Let's check how to prove power rule of differentiation. We will use first principle to prove it. First principle is also called, by definition, it is also called ab initio method. अगर हमसे पूछा जाता है कि प्रूव द पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो हम यही बाई डेफिनेशन वाला मेथड ही यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें हमें n फॉर पॉजिटिव एंड n फॉर नेगेटिव दोनों के लिए करना पड़ेगा। ये पावर रूल लिखा हुआ है, डी ओ डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू एन एक्स रेज टू पावर n माइनस वन। तो पहले पॉजिटिव वाला क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, फिर n इज इक्वल टू माइनस एम लेट करके भी हम इसको प्रूव करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम x रेज टू पावर n को लेट कर लेंगे y के इक्वल। सेकेंड स्टेप का नाम है अप्लाइंग इंक्रीमेंट्स, यानी कि y में डेल y ऐड कर देंगे, x में डेल x ऐड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये होगा, ये y जो पॉजिटिव इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये y हो गया नेगेटिव। अब इस y की जगह पे हम x रेज टू पावर n इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि y की जगह हम लिख लेंगे x रेज टू पावर n। नेक्स्ट स्टेप है डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय डेल x, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय डेल x, क्योंकि इक्वेशन के दोनों साइड पे हमने डेल x से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप है हमने लिमिट अब अप्लाई करनी है, और लिमिट हमेशा अप्लाई होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। ये जो डेल y बाई डेल x आपको नज़र आ रहा है, इसमें y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ द साइड्स, लिमिट डेल x अप्रोचेज ज़ीरो, दोनों साइड पे अप्लाई हो गया। अब ये जो लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है ना, डेल y बाई डेल x वे लिमिट डेल x अप्रोचेज ज़ीरो, ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। ये हो जाएगा dy बाई dx। लेफ्ट साइड पे हमने dy बाई dx लिख लिया। अब राइट साइड को हम सॉल्व करेंगे। अब ये जो डेल x आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम है, इसको हमने किस तरीके से ख़त्म करना है। हर क्वेश्चन का अपना अपना सिस्टम होगा। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी रेज टू पावर n आपको एक किस्म का नज़र आ रहा होगा, यानी कि बायनॉमियल थ्योरम यूज़ कर लेंगे। उसको यूज़ करने के भी आपको दो तरीके बताते हैं, जिसमें कन्वीनियंट है वो यूज़ कर लें। बायनॉमियल थ्योरम की स्टैंडर्ड फॉर्म देखें जी, a प्लस बी रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर n प्लस n a रेज टू पावर n माइनस वन b प्लस n इंटू n माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल a रेज टू पावर n माइनस टू b स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल a रेज टू पावर n माइनस थ्री b क्यूब प्लस अप टू b रेज टू पावर n। इसको अब याद कैसे करेंगे, a की पावर n फिर कम करते जाएंगे, n माइनस वन फिर n माइनस टू n माइनस थ्री, एंड में नहीं है, और b शुरू में नहीं होगा, फिर इंक्रीज़ करते जाएंगे, b की पावर वन फिर टू फिर थ्री फिर मैक्सिमम यानी कि n, और n शुरू होगा सेकंड टर्म से। देखें n फिर साथ n माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल, साथ n माइनस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। अब इसका एक तरीका और भी है, वो ये है कि आप a की जगह पे 1 लिख लें, b की जगह पे x लिख लें, n ही रहने दें, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n। अब राइट हैंड साइड में समझे जहाँ a है वहाँ 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 की कोई भी पावर है ना, आंसर 1 ही आएगी। देखिए 1 की पावर n 1, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया 1। इसी तरह नेक्स्ट टर्म में n तो n ही रहा। अब ये देखिए 1 की पावर n माइनस वन, तो 1 की कोई भी पावर है, आंसर तो 1 ही आएगा। साथ जो b लिखा हुआ इसकी जगह हम x लिख देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, n इंटू वन इंटू एक्स, यानी कि nx। इसी तरह बाकी टर्म्स को भी हम चेक करते जाते हैं। n इंटू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल, ये तो उसी तरह आया, 1 की पावर n माइनस टू 1 ही हो गया। b की जगह पर x लिखेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, ये आएगा n इंटू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसी तरह जो नेक्स्ट टर्म होगी उसमें भी यही सिचुएशन बनेगी। ये सारा तो इसी तरह आ जाएगा, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल, और आगे साथ a है, उसका मतलब है 1 की पावर n माइनस थ्री, ये इट्स मीन 1, और b का मतलब x है, x की पावर 3 यानी कि x क्यूब, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा x क्यूब प्लस अप टू
बी की जगह एक्स लिखें तो एक्स की पावर एन, एक्स प्लस डेल एक्स की पावर एन। अब इस पे आप ये डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, ए प्लस बी रेज टू पावर एन, और इसमें से एक्स कॉमन जब लेंगे ये 1 बन जाएगा। तो 1 बनने की सूरत में आप ये दूसरा सिस्टम 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी इस पे अप्लाई करें। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड आ गई डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड पे क्या है लिमिट और डेल एक्स अप्रोचेज 0। अब एक्स प्लस डेल एक्स की पावर एन, इस पे मैं ए प्लस बी रेज टू पावर एन डायरेक्टली अप्लाई करूँगा। ए प्लस बी रेज टू पावर एन इस पे अप्लाई करेंगे, ए की जगह एक्स लिखेंगे, बी की जगह डेल एक्स, एन एन नहीं रहेगा। देखें रेज टू पावर एन प्लस एन ए रेज टू पावर एन माइनस 1 बी, देखें ए की जगह एक्स लिख लिया तो एक्स रेज टू पावर एन बन गया, बी की जगह डेल एक्स लिखेंगे, ए की जगह एक्स, ये आ जाएगा एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 इंटू डेल एक्स। 2 टर्म्स हो गई। नेक्स्ट टर्म क्या जी, एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल ए रेज टू पावर एन माइनस 2 बी स्क्वायर, यानी कि डेल एक्स का स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल ए रेज टू पावर एन माइनस 3 बी क्यूब, ए रेज टू पावर एन माइनस 3 मीन्स एक्स रेज टू पावर एन माइनस 3, बी डेल एक्स था डेल एक्स क्यूब प्लस अप टू बी रेज टू पावर एन मीन्स डेल एक्स रेज टू पावर एन, माइनस एक्स रेज टू पावर एन को भी उसी तरह लिखेंगे, और जो डेल एक्स से डिवाइड हो रहा है डेल एक्स से डिवाइड भी हम उसी तरह करेंगे। अब ये एक्स रेज टू पावर एन प्लस का और माइनस का हो जाएंगे कैंसिल, ये माइनस एक्स रेज टू पावर एन और ये प्लस एक्स रेज टू पावर एन कैंसिल। पहले इनको कैंसिल करते हैं। अब कैंसिल करने के बाद ऊपर वाली जितनी टर्म्स हैं सब में से डेल एक्स कॉमन भी आएगा, इन सब में से गौर करेंगे नज़र आज देखिए इसमें भी है, ये भी डेल एक्स स्क्वायर, डेल एक्स क्यूब, डेल एक्स की पावर एन, सब में से डेल एक्स कॉमन लेंगे। लेट्स सॉल्व द स्टेप, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0, ये डेल एक्स आ गया कॉमन। अब देखें जो फर्स्ट टर्म आपकी बन रही है उसमें से ये डेल एक्स कॉमन, बाकी क्या बच गया, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1, तो वो लिख देते हैं एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 प्लस नेक्स्ट टर्म में डेल एक्स स्क्वायर है, एक डेल एक्स कॉमन आ जाएगा, एक बच जाएगा, तो ये आ जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स रेज टू पावर एन माइनस 2 इंटू डेल एक्स। इसी तरह नेक्स्ट टर्म में डेल एक्स क्यूब है तो एक कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा डेल एक्स स्क्वायर, ये हमने नोट कर लिया। अब लास्ट टर्म देखें डेल एक्स की पावर एन आपको नज़र आ रहा होगा, जब एक कॉमन लेंगे डेल एक्स तो बाकी आएगा डेल एक्स की पावर एन माइनस 1, तो ये भी हमने नोट कर लिया डेल एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। अब ये डेल एक्स डिनोमिनेटर वाले डेल एक्स से कैंसिल, तो इन दोनों डेल एक्स को कैंसिल करने के बाद हम सिर्फ लिमिट पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। लिमिट पुट करने से सिर्फ पहली टर्म बचेगी, बाकी देखें सब में डेल एक्स है वो तो 0 हो जाएंगे सारे। लिमिट पुट करने से आएगा एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 प्लस 0 0 0, क्योंकि सब में डेल एक्स है तो उनकी जगह जब 0 लिखेंगे तो बाकी सारी टर्म 0 हो जाएंगी, तो हमारे पास नेट रिजल्ट क्या आएगा, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1, यानी कि एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या है, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। अब हम नेगेटिव के लिए प्रूव करेंगे, हम लेट कर लेंगे n को माइनस m के इक्वल, वेयर m इज़ पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि अगर m हम नेगेटिव रखें ना तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो दोबारा पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए ये लिखना ज़रूरी है कि m इज़ पॉजिटिव रियल नंबर, ताकि n हमारे पास जो उसका नेट रिज़ल्ट है वो नेगेटिव ही आए, यानी कि x रेज टू पावर n। अब हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा x रेज टू पावर माइनस m। अब हमारा टारगेट क्या है, x रेज टू पावर माइनस m पे हम बाय डेफिनेशन यूज़ करेंगे। फर्स्ट स्टेप बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे पहले था, इनके लेट कर लेंगे हम x रेज टू पावर माइनस m को y के इक्वल, फिर वो इंक्रीमेंट सप्लाई ये वो सारा चलता जाएगा। फर्स्ट स्टेप लेट हो गया, सेकंड स्टेप में ये इंक्रीमेंट सप्लाई हो गया, y में डेल y ऐड, x में डेल x ऐड, y पॉजिटिव है दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव, फिर y की जगह उसकी वैल्यू पुट हो गई x रेज टू पावर माइनस m। नेक्स्ट स्टेप में हमने डेल x से डिवाइड करना होता है, डेल x से डिवाइड हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, दोनों साइड पे हमने लिमिट अप्लाई करनी होती है, डेल x अप्रोचेज
ज़ीरो लिमिट अप्लाई होगी, ये हो गया dy/dx और इसको सॉल्व कर लेंगे। लेफ़्ट साइड को हमने लिख लिया dy/dx। राइट साइड की थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। ये जो डिवाइडेड बाई डेल एक्स है इसको पहले लिख लेते हैं और बाकी उसी तरह, यानी कि 1/del x आ गया, फिर आ गया x + del x रेज़ टू पावर -m माइनस x रेज़ टू पावर -m। जो पावर माइनस में इसको पॉजिटिव बनाते हैं, ये -m है, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव m हो जाएगी। इस तरह ये भी x की पावर -m है, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव m हो जाएगी। अब इसका एलसीएम कंसिडर कर लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा x + del x रेज़ टू पावर m और x रेज़ टू पावर m। अब x + del x रेज़ टू पावर m इस x + del x रेज़ टू पावर m से कैंसिल, x की पावर m 1 से मल्टीप्लाई होकर वहीं आया, और इसी तरह x की पावर m से कैंसिल, तो x + del x की पावर m 1 से मल्टीप्लाई होके वहीं कुछ आ गया। अब ये x + del x रेज़ टू पावर m इस पे हम यूज़ करेंगे बायनॉमियल थ्योरम। बाकी सारा उसी तरह देखें, लिख लिए 1/del x भी आ गया, लिमिट del x अप्रोचेज 0, x की पावर m, एलसीएम भी सारा, सिर्फ इस पे अब हम बायनॉमियल थ्योरम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x रेज़ टू पावर m प्लस m x रेज़ टू पावर m-1 del x प्लस m × m-1/2 फैक्टोरियल x रेज़ टू पावर m-2 del x स्क्वायर अप टू del x रेज़ टू पावर m। ये जहाँ पे सॉरी मैंने n लिखे हुए वहाँ पे आपने m लिखने हैं। अब ये गौर करें, ब्रैकेट से पहले माइनस है, इसका मतलब है ये सारे नेगेटिव हैं। तो अब होगा कि x की पावर m और -x रेज़ टू पावर m ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये भी आपने माइंड में रखना है कि ये जो नेगेटिव है ये सिर्फ x की पावर m का कैंसिल हुआ है, बाकी सब का नेगेटिव अपनी जगह पे मौजूद है। दूसरी बात ये देखें कि इन सब में del x आपको कॉमन भी नज़र आ रहा होगा, तो del x आप कॉमन कंसिडर कर लेंगे जब, तो ये जो बाहर 1/del x है ना, इस del x से वो कैंसिल हो जाएगा। del x हमने इन सब में से कॉमन कंसिडर कर लिया। अब पहले वाली टर्म में mx रेज़ टू पावर m-1 रह गया, दूसरी में देखें del x स्क्वायर था, एक del x रह गया, नेक्स्ट में m था तो m-1 पावर रह गया। अब ये del x इस del x से कैंसिल, तो इन दोनों को कैंसिल करने के बाद बाकी पे हम सीधी सीधी लिमिट पुट कर देंगे। न्यूमरेटर में जब लिमिट पुट करेंगे ये mx रेज़ टू पावर m-1 सिर्फ ये बचेगा, बाकी तो सारे 0 0 हो जाएंगे क्योंकि सब में del x है। डिनोमिनेटर में ये भी del x है, इसकी जगह भी 0 पुट कर देंगे। तो 0 पुट करने के बाद ये रह जाएगा x की पावर m और एक x की पावर m ये आगे भी है। सिंप्लीफाई करके आंसर फाइंड करते हैं, -mx रेज़ टू पावर m-1 डिनोमिनेटर में देखें बेस सेम है, पावर z हो जाएंगी, x की पावर आ जाएगी 2m। इसको जब न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर -2m हो जाएगी, तो ये आ जाएगा -mx रेज़ टू पावर m-1 इंटू x रेज़ टू पावर -2m। अब बेस सेम है, पावर z करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर m-1 -2m। तो m-2m क्या है, -m, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -mx रेज़ टू पावर -m-1। n क्योंकि -m के इक्वल लेट किया था तो इस -m की जगह n वापस पुट करेंगे। तो जब -m की जगह n वापस पुट करेंगे तो dy/dx हमारे पास क्या आ जाएगा, nx रेज़ टू पावर n-1। तो अगर पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का प्रूफ पूछा जाए तो पॉजिटिव के साथ साथ आपने नेगेटिव के लिए भी उसको प्रूफ करना है।